की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में, प्रखंड मुख्यालय में भी और अब तो गांव से भी, कस्बों से भी बड़ी बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। और वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हैं, और वो हैं डॉक्टर कफील को रिहा करो। जी हां, डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग को लेकर आम जन, आवाम जिसे कहते हैं, जनता जिसे आप कहते हैं, जनता की आवाज उठ रही है। लेकिन एक बात बार बार मेरे दिमाग में आती है, वो आपके दिमाग में भी आनी चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जनता की आवाज ताकत रखती है या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की आवाज। जाहिर सी बात है कि यदि जनता की आवाज से ही सरकार चलती तो जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं होती। जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन इसलिए होता है कि वो जनता की सामूहिक आवाज बनते हैं। जी हां, सामूहिक आवाज का मतलब है कि एक सांसद है, उसके क्षेत्र में यदि 20 लाख की जनसंख्या है तो सांसद की जो आवाज होगी वो 20 लाख जनता की आवाज कही जाएगी। एक विधायक है, उसके क्षेत्र में अगर 3 से 4 लाख की जनसंख्या है तो विधायक की आवाज 3 से 4 लाख की आवाज कही जाएगी। एक निकटतम प्रतिद्वंदी हारा हुआ अगर लोकसभा का प्रत्याशी है, या हारा हुआ निकटतम प्रतिद्वंदी विधानसभा का प्रत्याशी है, और उसे अगर 2-4 लाख या 40-50 हजार, यानी सांसद के चुनाव में 2-4 लाख और विधानसभा के चुनाव में 40-50 हजार वोट मिले हैं, और वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का निकटतम प्रतिद्वंदी रहा है, तो उसकी आवाज को भी जनता की आवाज मानी जाती है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिन बातों को आज जनता के द्वारा बार बार कहा जा रहा है और पूरी ताकत के साथ, हृदय के साथ ये बात आ रही है, आप चाहे ट्विटर पर चले जाएं, पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है, डॉक्टर कफील को रिहा करो। आप फेसबुक पर देखेंगे तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे चले जाएं, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप मैंने चाहे सोशल साइट जितने हैं उस पर इस समय जो सबसे बड़ी आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि डॉक्टर कफील के साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, डॉक्टर कफील की रिहाई होनी चाहिए। मैं भी कह सकता हूं इस चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर कफील की रिहाई होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न तो बनता है कि आखिरकार वो डॉक्टर कफील जिनकी लोकप्रियता का लाभ राजनेताओं ने लिया, जी हां, ये बातें मैं कह रहा हूं तो साक्ष्यों के साथ रखूंगा, आपको एक एक राजनेताओं के नाम मैं बताता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं। आपको एक तस्वीर दिखेगी, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा। जी हां, मनोज झा जी के साथ आप देखेंगे डॉक्टर कफील की तस्वीरें यूं ही शौकिया नहीं है, बात डॉक्टर कफील के प्रति कुछ न कुछ लगाव या उससे कुछ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास। आपको दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि आम आदमी पार्टी, जिसे आप भ्रष्टाचार के विरोध में बनने वाली पार्टी कहते हैं, आम आदमी पार्टी की एक कद्दावर नेत्री हैं, बहुत चर्चित नेत्री हैं, आतिशी के चुनाव प्रचार में डॉक्टर कफील आते हैं और उनका चुनाव प्रचार करते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील की लोकप्रियता का आम आदमी पार्टी ने भी लाभ लिया है। एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, एक क्रांतिकारी नेता हैं, पूरे भारत में वो जेएनयू के प्रकरण के बाद प्रसिद्धि प्राप्त हुई, सारे चैनल्स पर आए और सोशल मीडिया पर छाए रहे और लोकसभा का चुनाव भी लड़े और अच्छा वोट भी हासिल किया, अच्छा जन समर्थन प्राप्त किया और जन नेता उनको कहा जाता है। जी हाँ, मेरा इशारा, और युवा नेता कहा जाता है। और एक बात और मैं इसमें एडिशनल मैंने कहना चाहूंगा कि वो नेता जिसकी उत्पत्ति ही जो है वो कंट्रोवर्शियल होती है, वो क्या कहते हैं, मैदान में ही जब आता है तो उस पर
देशद्रोह का मुकदमा लगता है और वो कहता है कि ये गलत है हमारे साथ जो मुकदमा हुआ है, और लोग कहते हैं उसके साथ, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सभी लोग कहते हैं कि नहीं, कन्हैया कुमार के साथ ये सही नहीं हुआ। कन्हैया कुमार को जिस दृष्टि से देखा जा रहा था एक बड़े तबके के लोगों के द्वारा, तो क्या कन्हैया कुमार के साथ भी आप देखेंगे कि डॉक्टर कफील खान की तस्वीर है और एक बड़ी पार्टी है। पता नहीं इस समय जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग बोलते हैं या मैं बोलता हूं, तो एक पक्ष शायद ये दिखने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मतलब कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस को, जहां भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहकर आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को आप जो है सेकुलर पार्टी कहकर एक सॉफ्ट माने बचाव का रास्ता देना शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य और भूतपूर्व मुख्यमंत्री और जितनी चीजें आप लगा सकते हैं, कद्दावर नेता हैं दिग्विजय सिंह। उनके साथ भी मैं आपको डॉक्टर कफील खान की तस्वीर दिखाऊंगा। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, इसको असल समझना है। क्या कारण है कि रासू का, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, पहले यह समझना जनता को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोसते कोसते हम व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं। हम मोदी जी का विरोध कर दें, योगी जी का विरोध कर दें, नीतीश कुमार जी का विरोध कर दें, चाहे पूरे भारत में जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों का विरोध कर दें, भाजपा के अन्य मंत्रियों का विरोध करते हैं, यह स्वाभाविक है कि सत्ता से सवाल किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन विरोध में एक बात कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता और जो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और नियमों के दुरुपयोग और कानूनों का दुरुपयोग का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के दौर में शुरू नहीं हुआ। देखिए, इस देश की सच्चाई के माध्यम से ये चैनल मेरा जो है वो स्पष्ट है कि हम इसके माध्यम से सच्चाई रखना चाहते हैं। और एक कड़वा सच है कि चाहे वो रासुका हो, टाडा हो, पोटा हो, या यूएपीए हो, इस तरह के जितनी भी कानून हैं, कानून अगर बनाया है इसलिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराध पर अंकुश लगे, आतंकवाद और नक्सलवाद पर विराम लगे और अपराधियों को अपराध करने से रोका जाए। और पिछली सरकार की बात जब आती है तो एक बात कहे बगैर नहीं रुकना चाहिए, यह कड़वा सत्य है कि 52,000 युवाओं को इसी प्रकार के कानून के तहत जेल की सलाखों में 5 से लेकर 25 साल तक रखा गया है। यह इतिहास है इस देश का। कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 10 साल सजा काटकर निर्दोष अदालत के द्वारा उसको निर्दोष कहा गया और उसे बरी किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या देश के शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिनका मैंने नाम लिया, देखिए फिर सेकुलर कॉम्युनल में मत फंसाइए। सेकुलर कॉम्युनल करके हमें यह लगता है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान कहीं भ्रमित तो नहीं किया जा रहा। सेकुलर है कौन और कॉम्युनल है कौन, ये एक बहुत बड़ी बहस है और पूरे देश में इस पर लंबी बहस हो सकती है। मैं स्वयं इस पर 2-3 घंटे बोल सकता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन्हीं शब्दों में उलझकर जो मूल समस्याएं हैं, जो दुरुपयोग हो रहा, जो किसानों के अधिकार मारे जा रहे हैं, जवानों के अधिकार मारे जा रहे हैं, मजदूरों के अधिकार मारे जा रहे हैं, गरीबों के अधिकार मारे जा रहे हैं, और जो सत्ता का दुरुपयोग है जो एक निरंतर चल रहा है। अभी राजस्थान का प्रकरण आपके सामने है, वहां के उप मुख्यमंत्री, अब उसको पूर्व भी कह देंगे कुछ देर में, सचिन पायलट ने आरोप लगाया और इस तरह के आरोप लग रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों पर। तो क्या कारण है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? और ये वो लोग जिन्होंने इस्तेमाल किया डॉक्टर कफील का, ये भी चुप है। आप ये बताइए कि जनता आवाज उठा रही है। मुझे पता है कि बेगूसराय की धरती से वामपंथियों ने जमकर डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की, विरोध किया। वो सारी तस्वीरें और वीडियोज भी हमारे पास हैं। हमें पता है कि आरजेडी के भी कुछ लोगों ने विरोध किया, हमें पता है। लेकिन एक बात ये बनती है कि उनके अगुआ, उनके बड़े लीडर खामोश क्यों हैं? पहला सवाल कन्हैया कुमार पर ही खड़ा हो जाता है कि कन्हैया कुमार जितने ताकत के साथ, जितने मुखर होकर अन्य विषयों पर बोलते हैं, सीए एनआरसी पर तो इन्होंने
पटना का गांधी मैदान तक भर दिया था और पूरे देश में घूम घूम कर चिल्ला रहे थे। क्या इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ केवल डॉक्टर कफील मसला नहीं है साहब, मसला बहुत बड़ा है और दुरुपयोग बहुत बड़ा मसला किसी के साथ भी हो जा रहा है। तो क्या इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक जन आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी? क्या इतने बड़े प्रखर वक्ता आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा जैसे लोग जो डॉक्टर कफील को अच्छी तरह जानते हैं और वो जानते हैं कि मीरान हैदर भी उनके दल के हैं, वो भी इसी तरह के कानून के तहत बंद हैं, वो जानते हैं कि अन्य वामपंथी विचारधारा के लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग और इस तरह के सोशल एक्टिविस्टों को जो इन धाराओं में सरकार ने बंद कर रखा है, तो क्या इसके खिलाफ एक जन आंदोलन की आवश्यकता नहीं है? क्या ये उस व्यवस्था का हिस्सा है या सरकार की नीति और नियत का हिस्सा है? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं या अन्य दल भी इसके साथ हैं? एक सवाल उठता है माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ भी, क्योंकि जब सेकुलर कॉमनल से परे मैं एक बात कह सकता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी की अपनी एक अलग पहचान, अलग छवि है शब्दों में। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे केंद्र सरकार कुछ करे लेकिन प्रखर होकर मुखर होकर विरोध किया उन्होंने, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, वोट सदन में जरूर उनके दल के द्वारा कर दिया गया लेकिन फिर नीतीश कुमार विरोध में आए और उन्होंने विधानसभा से इसको पारित भी किया। नीतीश कुमार जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि कन्हैया कुमार के ऊपर जब मुकदमा हुआ था तो नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा था कि कन्हैया कुमार के साथ गलत हुआ है, वो एक उभरता हुआ सितारा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से भी हमें उम्मीद थी कि उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए थी इस पर। मैं तो ममता दीदी पर भी मुझे आश्चर्य है कि सारी बातों को लेकर सड़क पर आती हैं। सीए एनआरसी पर उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था, लेकिन जहां रासुका का, जहां यूएपीए का, जहां टाटा पोटा का, इस तरह के तमाम, अब मैं ये कहूं कि असामाजिक कानून जिसमें समाज बिल्कुल चक्की में पिस रहा उस कानून के, क्योंकि अब तक के रिकॉर्ड को यदि आप देखें तो दुरुपयोग ही दुरुपयोग है, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। सदुपयोग यदि होता तो दुर्दांत अपराधी, आज आपने विकास दुबे का देख लिया, इनकाउंटर नहीं होता और आसूका में वो बंद होता। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि वाकई इस कानून से अपराध रोकना है तो आपराधिक घटनाएं जो निरंतर घट रही हैं तमाम प्रदेशों में उस पर अंकुश लग गया होता। अगर यह मामला होता कि आतंकवाद और नक्सलवाद को रोकने के लिए बनाया गया है तो आतंकवादी घटनाएं और नक्सलवादी घटनाएं भी खत्म हो गई होती, लेकिन यह सब कुछ निरंतर बढ़ रहा है और निर्दोष इसकी चक्की में पिस रहा है। तो इसका मतलब है कि इतिहास के आईने में यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल इसका दुरुपयोग हो रहा था, हो रहा है। आखिर आवाज उठाएगा कौन? आम जनों की आवाज में वो दम नहीं है जो जनप्रतिनिधियों की आवाज में दम है। तो आम जनों से मैं एक अपील आज करूंगा कि आप जो अपने घरों में, दरवाजों में, दालानों में विरोध कर रहे हैं, आप अपने निर्वाचित और निकटतम प्रतिद्वंदी हारे हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाएं कि वो सदन से लेकर सड़क तक इसकी आवाज उठाएं। न केवल ये कि डॉक्टर कफील को रिहा करो, बल्कि इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग पर लगाम लगना चाहिए और व्यवस्था में ये मैसेज जाना चाहिए कि कानून अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए है, एक निर्दोष को जबरन सलाखों में धकेलने के लिए नहीं है। अगर कोई निर्दोष है, अगर कोई समाज की सेवा करता है और समाज की आवाज को लेकर अगर वो सड़क पर आता है तो वो अपराधी नहीं हो सकता। अपराध को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है आज इस देश में। ये भी एक बड़ी बहस है कि क्या अपराध को परिभाषित किया जाए या नहीं किया जाए। ये कुछ मूल मुद्दे हैं जिस पर बहस की आवश्यकता थी। मेरी एक विनती आप लोगों से है कि आप जहां कहीं भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कल आने वाला, कल जो 14 तारीख है, उसमें भी कई संगठन ने आह्वान किया है कि हम इस काले कानून के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि जब तक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, और यह प्रश्न करने का है उन पार्टियों से, यह प्रश्न करने का है जिन पार्टियों ने डॉक्टर कफील जैसे अन्य लोगों का अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया साहब। कल को मेरा और आपका और सबका इस्तेमाल होता रहेगा और लाभ ये ले लेंगे और फिर हम जैसे तमाम लोगों को फंसाकर छोड़ देंगे।
तो लाभ लेने वाले राजनीतिक दलों से तो प्रश्न बनता है। भारतीय जनता पार्टी को जितना हम कोस रहे हैं, हम समझते हैं कि कहीं भी उससे कम जुर्म इन दलों का भी नहीं है जो खामोशी इख्तियार किए तमाशा देख रहे हैं। इसलिए इन दलों से भी प्रश्न किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है और इतने बड़े विपक्ष का खामोश होना इस बात का संकेत है कि चोर चोर मौसेरा भाई की कहावत राजनीति में सख्त हो रही है। फिर आगे इसी तरह के विश्लेषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद।